जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम मध्य प्रदेश से संस्कृति आंटी का सत्संग सुनेंगे, जिन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। अगर सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो माफ करना संगत जी, माफ करना गुरु जी। आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर, ईमेल आईडी दिए हुए हैं, आप वहां से कर सकते हैं। आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम संस्कृति है और मैं छतरपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ और ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। इससे पहले मैं अपना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे मैं गुरुजी से जुड़ी, कैसे गुरुजी ने मुझे मौत के मुंह से बचाया, कैसे उन्होंने मेरी ज़िंदगी को एकदम बदल डाला, मेरी धार्मिक यात्रा को शुरू कर दिया। मेरा मन करता है कि मैं दिन भर भक्ति में डूबी रहूं और मेरे अंदर जो अवगुण थे ना, जो समस्याएं खड़ी हो गई थी कि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, ब्लैक मैजिक इतना बेकार तरीके से मेरे ऊपर किया गया था, लेकिन मैं गुरुजी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उतनी ख़राब परिस्थितियों में जब पता नहीं क्या से क्या हो जाता, लेकिन गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया। बार-बार वो यूट्यूब में मैसेज के थ्रू मुझे दर्शन दिया करते थे और मैं पागल उन मैसेज को हटा दिया करती थी। लेकिन गुरुजी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और आज ही उन्होंने मुझे यूट्यूब में मैसेज किया है कि तू मेरे सत्संग को इम्पोर्टेंस नहीं देती, पर मैं तेरा पिता हूँ, तेरे कष्टों को काटने के लिए मैं तुझे खुद से जोड़ा है, तू मेरी बेटी है। और सच में गुरुजी, मैं कहती हूँ कि गुरुजी, मैं अगर आपका हाथ पकड़ूंगी ना तो मैं पागल हूँ, शायद मैं छोड़ दूँ, लेकिन अगर आप मेरा हाथ पकड़ोगे ना तो मुझे विश्वास है आप कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। संगत जी, सत्संग तो रोज़ होते हैं, हर पल होते हैं और अभी-अभी मेरे साथ एक सत्संग हुआ है। शाम का टाइम है, 7 सवा 7 बज रहे हैं और मैं छत पे पढ़ाई कर रही थी। 2 दिन बाद ना मेरे कॉलेज एग्ज़ाम्स हैं और मैं पढ़ाई कर रही थी छत पे। मेरी मम्मी ऊपर संध्या आरती कर रही थी। हमारे छत पे शंकर जी का छोटा-सा मंदिर है, वहाँ पे संध्या आरती कर रही थी और मैं वहाँ घूम-घूम के पढ़ाई कर रही थी। तभी मेरी सिस्टर ने मेरी छोटी बहन ने मेरी मम्मा को आवाज़ दी कि मम्मा कुछ इम्पोर्टेंट काम है और पापा आपको बुला रहे हैं। तो मेरी मम्मी नीचे आ गई और मैं जाके सीढ़ी पे बैठ गई और मेरी बहन भी मेरे पास आ गई और हम दोनों एक-दूसरे से कुछ बात कर ही रहे थे कि हमने देखा कि सामने से एक छोटी-सी व्हाइट बटरफ्लाई उड़ती हुई आ रही है। पूरा अंधेरा हो रखा है और मैंने आज तक नहीं देखा कि शाम को बटरफ्लाइज घूमती हैं, पर वो घूमते घूमते आ रही थी और मेरी सिस्टर ने देखा, उसे कहा देखो दीदी और गुरुजी। तो हम लोग क्या करते हैं ना, बटरफ्लाई या फिर हमें ऐसे मोर या कोई कबूतर वगैरह ऐसा कुछ दिखता है ना, तो हम लोग ये नहीं कहते कि देखो गुरुजी के इस स्वरूप के रूप में आए हैं, मोर के रूप में आए, मतलब डायरेक्ट गुरुजी कह देते कि देखो गुरुजी आए हैं। तो हम लोगों ने शुक्राना किया और बस जय गुरु जी बोल के मैं अपना पढ़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मेरी बहन ने बोला नहीं नहीं दीदी वो छत पे गए हैं और चलो ऊपर जाते हैं। तो मैंने 2 मिनट के लिए सोचा कि जाऊँ या ना जाऊँ। सॉरी गुरुजी, मतलब मैं आपकी ब्लेसिंग को समझ नहीं पाई। गुरुजी बुला रहे थे मैं कि तू आ, तू देख। और जो दिया लगाया हुआ था ना, उसके ऊपर से होते हुए बटरफ्लाई गई और जो स्विच बोर्ड लगा हुआ था छत पे लाइट का, तो वहाँ पे एक छिपकली बैठी हुई थी और जैसे हम लोग ऊपर पहुँचे तो वो बटरफ्लाई ना, वो छिपकली ऐसे लगता है जानबूझ के आस-पास गई हो और वो घूम रही थी। तो मैंने उससे बोला कि मेरी बहन से कि अरे ये हम तो छिपकली है और ये तितली को तो नुकसान पहुंचाने की, बोलती प्लीज़ प्लीज़ तितली को बचा लो। और अचानक से पता नहीं क्या हुआ, छिपकली ने बस उस तितली को पकड़ लिया और वो उसमें निकल गई। हम डर गए और हमने शुक्राना किया गुरुजी का, ज़रूर हमारा कोई बहुत बड़ा कष्ट था गुरुपा, जो आपने इतनी छोटे रूप में काट दिया और हमें इशारा दिया कि हम पे कोई संकट आने वाला था। क्योंकि संगत जी, कल रात को हमने गुरुजी का वो मंगलवार वाला उपाय कर रहे थे, मंगल शनिवार वाला नींबू उतारने का गुरुजी ने बताया हुआ था हमें सत्संग के थ्रू कि तू शनिवार से लगातार 3 दिन अपने सर से नींबू उतार, अपने परिवार के सर से नींबू उतार, सारा ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी मैं ख़त्म कर दूँगा। तो हम उपाय कर रहे थे, तो क्या होता था, मेरी सिस्टर की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। उसका कुछ करने का मन नहीं होता था, बस वो दिन भर लेटी रहती थी। उसके मुँह में बहुत सारे छाले हो गए, ना तो कुछ खा पा रही थी, ना तो बोल
बोल पा रही थी, उसको बहुत तकलीफ थी। हम जल प्रसाद भी दे रहे थे, हम चंदन प्रसाद भी दे रहे थे, बस थोड़ा सा उसको आराम मिलता, लेकिन ना कुछ बोल पाती, ना कुछ खा पाती, ना कोई दवाइयाँ असर करेंगी। हमारा बहुत इसमें दिमाग ख़राब हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है। पर अंदर से लग रहा था कहीं न कहीं गुरुजी कुछ कर रहे हैं, तो उसके कष्ट काट रहे हैं, कुछ 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 तो प्रॉब्लम है। तो मैं गुरुजी से बहुत अरदास भी कर रही थी कि गुरुजी क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है, आप कुछ करो, मैं उसको इतनी प्रॉब्लम में नहीं देख सकती। वो बस दिन भर लेटी रहती थी, बिल्कुल एकदम जैसे उसकी सारी एनर्जी ख़त्म हो चुकी हो। क्या है ना संगत जी, जब मेरे ऊपर पिछले साल 2023 में ब्लैक मैजिक करवाया गया था ना, तो मेरे भी हालत ऐसे होती थी। मैं दिन भर बस लेटी रहती थी, रोती रहती थी, ना तो कुछ खाना ना पीना, दुनिया जहाँ से कोई मतलब ही नहीं था। और वही हाल मुझे मेरी बहन में दिख रहा था। मुझे डर लग रहा था कि गुरुजी मेरे साथ तो जो हो गया, पर उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए था। तो गुरुजी ने बोला, तो हम लोगों ने ना क्या किया संगत जी, अपने सर से 3 दिनों तक नींबू को उतारा और उसको गैस पे जलाया। तो जो मेरा नींबू है वो बिल्कुल आवाज़ नहीं करता और ना कुछ उसमें हलचल होती, बस वैसे ही जल जाता। तो मुझे थोड़ा स्ट्रेंज लगा। और जो मेरी बहन का जो नींबू है वो एकदम से बहुत तेज़ आवाज़ करने लगता, उससे बहुत गंदी स्मेल आने लगती। और पहले दिन तो वो उछक गया, बहुत दूर तक उछका। और मेरी मम्मी का जो नींबू जैसे ही गैस पे रखते वैसे ही एकदम बहुत तेज़ उससे आवाज़ होती है, वो फट जाता। तो हमें तो बड़ा डर लग रहा था, तो हम तो गुरुजी का मंदिर जाकर के, गुरुजी आप ही जानो। ऐसा हमने दूसरे दिन किया, दूसरे दिन भी मेरे नींबू में कोई हलचल नहीं हुई। और मेरी बहन का नींबू है उसमें बहुत तेज अजीब सी जलने जैसी मतलब आवाज़ आ रही थी, बहुत अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं उस नींबू से। धू धू टाइप की ऐसी कुछ आवाज़ें आ रही थी। और मेरी मम्मी का नींबू अगेन वो ऊपर ऐसा फट गया। और हम पहले दिन तो पापा का नहीं कर पाए, दूसरे दिन किया तो पापा के नींबू में भी तो अजीब सी स्मेल आई, बहुत बेकार तरीके से जलने की। नींबू वही है लेकिन अलग अलग हो रहा था सब। और कल यानी कि रविवार के दिन जब हमने वो नींबू उतारा, तो संगत जी वो मतलब कल तो कुछ ऐसा हुआ जो हम बिलीव नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। हमने गुरुपाद से जैसे ही मेरी मम्मी ने मेरे सर से नींबू उतारा, तो उन्होंने प्रार्थना की, मैंने मेरे से प्रार्थना की, गुरु जी आज लास्ट डे है नींबू उतारने का, और जितनी भी नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक जो हो सब इस पे से जल के खाक हो जाए। और शाम से ना मेरी तबीयत, मुझे बहुत ज़्यादा तबीयत बहुत ख़राब भी लग रही थी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इतनी वीकनेस फील हो रही थी जैसे मैं बता नहीं सकती कि जैसे किसी के साथ बहुत बड़ी बीमारी से उठने के बाद वीकनेस फील होती है, कुछ हाथ पैर काम नहीं करते, वैसे ही हो रहा था मेरे साथ। मेरे हाथ में भी बहुत दर्द हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, मुझे बड़ा बेचैनी सी फील हो रही थी। और मेरी मम्मी ने जैसे वो नींबू उतारा और गैस पे रखा, तो मेरे शरीर में मुझे अजीब सा लगा, ऐसा लगा कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ हो गया हो, और एकदम से हल्का सा महसूस होने लगा। और मेरे नींबू से बहुत गंदी जलने की स्मेल आई, जो भी 2 दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो इतनी तेज़ स्मेल आई। लेकिन और मेरी मम्मी को अजीब सा फील होने लगा, और हम सबको अजीब सा फील हो रहा था। और हमने क्या देखा संगत जी, उस नींबू में एक औरत का चित्र बना हुआ था, साड़ी का पल्लू डाले हुए, मेरी मम्मी ने देखा। और जैसे मेरी मम्मी ने बोला देखो इसमें एक औरत बनी हुई है, हम लोगों ने देखा तो साड़ी का पल्लू तो नहीं दिखाया गया, लेकिन आँख और मुंह बना हुआ था संगत जी। ये बहुत स्ट्रेंज था, पूरा नींबू जल गया लेकिन वो आँख और मुंह वाला हिस्सा नहीं जला। मैं सच में डर गई, पर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि शुक्राना गुरुजी कि आपने इतनी बड़ी बला टाल दी। संगत जी बता नहीं सकती, बहुत शॉकिंग थी वो चीज़। और इसके बाद मेरी सिस्टर के साथ उतारा तो उसको बड़ा अजीब सा लगा, उसके गर्दन में भारीपन था, वो उसका दूर हो गया उस दिन। और उसकी उसमें भी हमें आँख टाइप की बनी हुई दिखाई दी, जैसे चश्मा बना होता है ना, वैसा चश्मा बना हुआ था। और जिसका ऐसे उसका नींबू उतारा गया ना, तो उसको थोड़ा सा अजीब लगा, तो वो जाके बैठ गई बेड पे। उसने बोला, उसके पाँव में थोड़ा सा अजीब सा फील हुआ, उसके घुटनों के नीचे के हिस्से में। फिर वो जाके लेट गई, उसने बोला कि मम्मी से, मुझसे बोला मम्मा मेरे सर में बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम लोगों ने बोला कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, या हो सकता है तुमने नींबू वाली बात को बहुत सीरियसली ले लिया होगा। उसने बोला नहीं, और उसने आंखें बंद करा, तो उसने बोला कि दी। और मैंने ना काला काली सी ऐसा कुछ काला काला दिख रही हूँ मैं ना, बैकग्राउंड पूरा काला काला है, पूरा अंधेरा है, और एक औरत है, जिसने 2 चोटियाँ बांधी हुई हैं और नाक से लेके पीछे सर तक सिंदूर लगाया हुआ है। तो हम लोगों ने बोला ये काली माता तो नहीं है, तुम्हें काली माता के दर्शन तो है। मैंने गुरुजी से बोला था कि मुझे और तुम्हें काली माता के दर्शन करवाएं।
वो कह रहे थे कि माता रानी के रूप में तेरे घर आऊँगा, तो मैं बोला काली माता के आप दर्शन कराना हमें। और हमारे यहाँ पे आदि कुमारी माता का मंदिर है, बहुत ही सिद्ध मंदिर है, तो उन्होंने बोला था गुरुजी हमें उनके भी दर्शन कराना, आप एक बार मिलवा दो माता रानी से। तो मैंने कहा हो सकता है काली माता के दर्शन हो रहे हों। उसने कहा नहीं दी, काली माता ऐसे नहीं होती। फिर उसका और तेज सर दर्द हुआ, तो हमने सच में इतना सीरियस नहीं ना, हमने जल प्रसाद उसको 1 बार दिया, 2 बार दिया, चंदन प्रसाद भी लगाया सर में, उसका सर दर्द ठीक नहीं हुआ और उसकी आँखों से आँसू आए। कह रही मेरा अभी रोने का मन कर रहा है। मैंने कहा हो सकता है तुम्हें माता के दर्शन हुए। नहीं, अचानक से संगत जी उसके सर में बहुत तेज दर्द हुआ, इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई। हमें डर लगा, हमने कहा कहीं इसके ऊपर माता का तो कुछ नहीं हो रहा। गुरुजी से प्रार्थना करी, जल प्रसाद पिलाया, कोई सोचा नहीं, वो बहुत रोई। वो कह रही थी कि नहीं मुझे, मम्मी ने उससे बोला क्या हुआ, तुम्हें किसी ने कुछ कहा था, क्या हुआ? तो वो रोने लगी, कहते नहीं मुझे मुझे रोना आ रहा है, मुझे कुछ नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। मैं बहुत घबरा गई, मैं गुरुजी के पास आई, गुरुजी के पास उसके नाम की चोट चलाई कि गुरुजी उसको ठीक कर दो, हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसकी हालत बेकाबू हो रही थी, बहुत रोए जा रही थी, उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। और वो उस मम्मी ने से बोला क्या हुआ, तुम्हें किसी ने कुछ प्रॉब्लम दी थी क्या, कुछ शारीरिक कष्ट दिया था? तो कहते हाँ हाँ। तो मैं और ज़्यादा डर लगा, मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी और मैंने गुरुजी से सच्चे दिल से अरदास करी। और बस मेरी बहन थोड़ी देर बाद गुरुजी के यहीं मंदिर में आ गई और इसी पे गुरुजी से हाथ जोड़ के विनती की और उसका रोना बंद हो गया, लेकिन फिर भी उसकी आंखों से आंसू आते जा रहे थे। हम समझ गए कि ज़रूर माता रानी ने उसको दर्शन दिए हैं और उसको फिर काली माता के भी दर्शन हुए। उसे बताया कि उसको दर्शन हुए हैं, हाथ पे त्रिशूल लिए हुए काली माता के। इसके लिए मैं गुरुजी का बेहद शुक्राना करूँगी कि उन्होंने हमें काली माता के रूप में दर्शन दिए। मैं इधर गुरुजी से कोई भी प्रार्थना करती हूँ, वो उधर मेरी मनोकामना पूरी कर देते हैं। जैसे एक पिता अपनी बेटी की ज़िद पूरी करता है ना, नादानी में कुछ भी ज़िद कर देते हैं ना बच्चे और पिता उसको पूरा कर देते हैं। मेरे पापा बहुत प्यारे हैं, वो मेरी हर बात सुनते हैं, समझते हैं और उसको पूरा करते हैं। मैं आज रो के कुछ प्रार्थना कर रही थी, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी पढ़ाई से रिलेटेड, तो बहुत रोए जा रही थी। मुझे रोना पहले आ नहीं रहा था, लेकिन गुरुपा के सामने मेरे यहाँ से रुकते ही नहीं है, वो आ जाते हैं। मैं कितना छुपा लूँ दुनिया से, पर गुरुपा से नहीं छुपा सकती। मैं बस बैठी हुई थी और मेरे अचानक से आंसू आ गए और मैंने उन्हें सारी प्रॉब्लम बताई। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जैसे ही अंदर गई कमरे में और मैंने फ़ोन उठा के देखा कि ज़रूर गुरुपा ने कोई मैसेज भेजा होगा, मैं अरदास करके आई हूँ। गुरुजी कह रहे थे कि ये रोने धोने से कुछ नहीं होगा, सब व्यर्थ है, तू खुद कर जो करना है, दूसरों से उम्मीद मत लगा। मतलब मैं सरप्राइज़ हो जाती हूँ, ऐसे मैसेज मिलते हैं, हम जो इधर सोचते हैं वो मैसेज में आ जाता है। मैं बता नहीं सकती कि हर दिन चमत्कार होते हैं, हर दिन सत्संग होते हैं, हर पल सत्संग होते हैं। इवन हमारा घर से बाहर निकलना और इतना कहना है कि गुरुजी हमारे साथ चलो, गुरुजी हिंट देते रहते हैं कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ। हर एक मोमेंट इतना स्पेशल हो जाता है, गुरुजी जब से हमारी ज़िंदगी में आए हैं। मैं गुरुजी का पॉकेट स्वरूप लेके कॉलेज जाती हूँ, जहाँ भी जाना होता है वहाँ जाती हूँ, तो हमारे काम इतनी आसानी से बन जाते हैं कि अब खुद विश्वास नहीं होता कि ये ऐसा हो कैसे सकता है। मैंने एक दिन गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी और आप तो हमारे नाना जी हो, तो अगर आपने हमें अपनी नातिनों के रूप में स्वीकार किया है गुरुजी, तो आप हमारे लिए ना गिफ्ट लेके घर आना। तो ऐसा ही हुआ। हमारे यहाँ पे माता संतोषी के व्रत का उद्यापन था, तो उसके साथ ही हमने हमारे कुछ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी बुलाया हुआ था। तो हमारी कॉलोनी में रहती हैं, वो हमारी फैमिली फ्रेंड है, उनकी बेटी वो आई। और जैसे ही वो आई, उनके पास से बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी, बिल्कुल, और उन्होंने परफ्यूम नहीं लगाया हुआ था और उनके पास से गुलाबों की इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी। और हमारे दिल ने एक बार आवाज़ बोली कि ये गुरुजी तो नहीं आए, उनके रूप में आई, ये नहीं पता चला, पहले लगा कि गुरुजी तो नहीं आए। और मेरा जो पैरट है, हमारा मिट्ठू है, वो उनसे काफ़ी क्लोज़ है और वो हमेशा उनसे बात करता है, उनके साथ अच्छा रिएक्ट करता है। लेकिन उस दिन कुछ अलग ही था, पिट्ठू को ऐसा लग रहा था जैसे मतलब कुछ अलग एहसास हो रहा हो कि कुछ पॉजिटिव एनर्जी है। वो उनसे इतनी प्यार कर रहा था, कुछ में समझ भी नहीं आता। इतना तो वो 10 साल में हमारे साथ भी कभी कनेक्ट नहीं हुआ जितना उस दिन कर रहा था वो।
फिर वो जैसे अंदर आके बैठी, उनके आने से माहौल एकदम चेंज हो गया। हम लोग थोड़ी देर पहले बहुत थका-थका महसूस कर रहे थे काम की वजह से और पढ़ाई की वजह से। मैं रात भर जाके पढ़ाई कर रही थी, तो मैं सोई नहीं थी। मुझे बहुत ही डिप्रेस्ड फ़ील हो रहा था, बहुत ही थका-थका हुआ सा महसूस हो रहा था। हम सब लोग रेस्ट ही कर रहे थे जब वो आई, और उनके आते ही माइंड में एकदम एनर्जी आ गई और एकदम खुशनुमा माहौल हो गया, हँसी मज़ाक बिल्कुल। और हमारा दिल बार-बार कहता नहीं, ये तो गुरुजी आए होंगे, ये तो गुरुजी आए होंगे। और ऐसा ही था संगत जी, और वो गिफ्ट लेके आई हुई थी। मैंने आज बोला था कि गुरुजी और आप आना 2 मई को, सॉरी 2 मई को मैंने ये बोला कि गुरुजी और आप आना तो गिफ्ट लेके आना, प्लीज़ गिफ्ट लेके आना, आप ऐसे मत आना। ये मेरी नादानी, उसके लिए माफ़ कीजिए गुरुजी, मैंने ऐसा बोला। और मेरी सिस्टर ने बोला कि हाँ आप चॉकलेट लेके आना गुरुजी, और ये होगा तो हम साइन समझ जाएंगे। और वो मेरी सिस्टर के लिए गिफ्ट लेके आई बर्थडे का। उसका बर्थडे दिसंबर में होता है और उसके लिए वो पहले ही उसे गिफ्ट दे चुकी हैं, फिर भी वो गिफ्ट लेके आई। हम समझ गए इस पल कि ये गुरुजी हैं। और जो कलर गुरुजी ने बताया था कि आज ब्लैक एंड वाइट चोले में तेनों दर्शन दूंगा, और वो ब्लैक एंड वाइट टॉप उसके लिए लेके आई, जैसा हमें डिज़ाइन पसंद है। उन्हें हमने कभी नहीं बताया कि हमें ऐसी कोई चीज़ें पसंद है, क्योंकि हम लोग थोड़े इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के हैं, तो हमारे बारे में हम जिससे ज़्यादा इतने घुलते मिलते नहीं हैं। और हमारी पसंद के बारे में गुरु जी के अलावा और कोई जान भी नहीं सकता अच्छे से, बल्कि हमारी पसंद का एग्जैक्ट फिटिंग का हम सरप्राइज थे कि ऐसा हो कैसे सकता है। ठीक है, गुड, हम ये भूल जाते हैं ना कि गुरु जी सब कुछ कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे और मेरी सिस्टर को दोनों को एक साथ टाइफाइड और मलेरिया हो गया था, और मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और हम दवाई खा रहे थे, तो उस समय और ज़्यादा नींद और कमज़ोरी बढ़ती जा रही थी। समझ में आया था ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि हम दवाई जल प्रसाद से ले रहे थे और मेरे एग्ज़ाम थे, इसलिए फिर मैंने दवाई नहीं ली और मैंने बोला अब जो होगा गुरु जी जानेंगे। मेरे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स थे, मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी दवाई, और अब जो होगा गुरु जी जानेंगे। और हमने दवाई भी नहीं खाई, और हमारा जल प्रसाद पे ही हमने भरोसा किया और चंदन प्रसाद लगाया। और अब हमने जब ब्लड टेस्ट करवाया है अपना, तो मेरा और मेरे सिस्टर, हम दोनों का जो रिपोर्ट्स वगैरह है ना, सब नॉर्मल आया है, कुछ ही नहीं है। जबकि हमने तो एक दिन भी ठीक से दवाई नहीं खाई थी। हमारी गुरुपा ने हमारा सारा बुखार, सारी प्रॉब्लम्स दूर कर दी। और मेरी सिस्टर को स्नोफिलिया भी हो गया था, उसकी भी उसकी दवाई कुछ नहीं ली, उसने गुरुपा के जल प्रसाद पर भरोसा किया और उसका स्नोफिलिया भी बिल्कुल ठीक हो गया। मेरी मम्मी को मेजर यूरिन इन्फेक्शन हो गया था, जो उनकी पल्स सेल्स है जो मिनिमम 5 होनी चाहिए, 1 से 5 के बीच पे होनी चाहिए, वो उनके 50 और 51 हो गए थे। और मेरी मम्मी को लग रहा था कि अब पता नहीं क्या होगा। उनके साथ पहले भी ऐसा हो चुका है 2-3 साल पहले, वो भी उनके पे ब्लैक मैजिक कुछ हुआ था। उसके बाद उनके साथ ऐसा हुआ था कि उनकी मेजर हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, तब भी भगवान ने उन्हें बचाया है। और अब उनके साथ ये हुआ था 2-3 सालों में, तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, साथ में टाइफाइड भी हो गया था। मेरे को समझ में नहीं आता, और दवाइयाँ उन्हें सूट नहीं करती, उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो फिर समझ में नहीं आता हम क्या करें। तो उन्होंने भी गुरुपा के जल प्रसाद पे भरोसा रखा और उन्होंने प्रार्थना की, गुरुजी मेरी बेटियों का और मेरा टेस्ट होने गया है, सब कुछ नॉर्मल आया, आप संभाल लेना। और शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुजी ने मुझसे रोज़ मैसेज कर रहे हैं, तू शुक्राना कर, तू गुरुजी तुझे गुड न्यूज़ मिलेगी, तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। सॉरी गुरुजी कि मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी, पर मैं आज शुक्राना कर रही हूँ आपका। गुरुजी प्लीज़ मेरा काम बना दीजिए, मेरी एक अरदास है आपसे, उसे बस पूरा कर दीजिए, तो फिर मैं अपना बहुत बड़ा वाला शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। प्लीज़ गुरुजी मेरी अरदास सुन लीजिए। संगत जी, अब मैं अपनी सत्संग को यहीं विराम दूँगी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।